हाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैलेंट विद वीमेन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा, मैं यहाँ चेक करूँगी कि आप लोगों का सेपरेशन की असली वजह क्या थी। ठीक है, सेपरेशन की असली वजह जो शायद आपको समझ नहीं आई। ठीक, सामने से रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन चेक करते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर क्या गाइडेंस देते हैं, क्या थी असली वजह आप लोगों के सेपरेशन की। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो उस तरह से देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आप लोगों का लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेकिन अगर एनर्जीज मैच होती है तो इस वीडियो से आने वाली गाइडेंस डेफिनेटली आपके साथ मैच करेगी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। पहले हम कार्ड निकाल लेंगे, उसके बाद देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप। ओके ओके ओके, ये रीज़न था। मेहनत काफ़ी की है आपने इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, मेहनत तो काफ़ी की, पहली बात तो ये। वाह, द एम्परर एंड बॉटम हमारा क्या है, 3 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक, चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो निकल कर आया। पहली चीज़ तो ये कि आपने मेहनत बहुत की। ठीक, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर पहले आपको क्लियर कर दूँ। पहला कि आपको ये कनेक्शन पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन लगता होगा। आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन के साथ आपका कोई पिछले जन्मों का कनेक्शन है। बहुत पुराने जन्मों से आप इसको जानते हो। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस बहुत हाई होंगी आपकी इस कनेक्शन में। आप टेलीपैथी बहुत फील करते होंगे। ये सब चीज़ें तो बहुत चली। ये भी होता होगा कि आपको मतलब एक तरह से ना डेजा वू वाली फीलिंग्स आती होंगी। जैसे कोई चीज़ हुई, कोई बात हुई, कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको एकदम से लगता होगा कि हाँ इसके बाद ऐसा होगा, या ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स, बहुत सारे ऐसे मोमेंट जहाँ पर आपको 2 कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखाई देती होंगी। ये चीज़ बहुत रही होगी आपके साथ इस कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये कनेक्शन बहुत अच्छे से नहीं चल पाया। बहुत अच्छे से, जो एक्चुअली क्या है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, और उसका क्या रीज़न रहा कि उसका रीज़न ये रहा कि आप दोनों सेम वाइब्रेशन पर नहीं हो, सेम लेवल पर नहीं हो। आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है। आप एक ऐसे मतलब मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन हमारे जो मैस्कुलिन है वो बहुत लो एनर्जी पर है। ठीक है, इन केस मैं बात करूँ तो शायद वो अभी तक अपने रूट चक्र से ही डील कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फेमिनाइन है वो ऑलमोस्ट अपने चक्रास को हील करके बैठी है। आपका क्या रहा होगा, मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा इसे। और जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है ना, उनका एक पैटर्न रहा होगा बचपन से कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुए, कोई किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, कोई किसी लेवल पर आपको फेलियर मिला, किसी लेवल पर आपको सक्सेस मिली, कोई पर्सन ने आपको चीट किया, किसी पर्सन से आपने कुछ अच्छा सीखा, वो सब चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट में कहूँ आपका लाइफ लेसन आपने हमेशा अपने साथ रखा है। आपने उन चीज़ों को ये नहीं कि अपने ऊपर एक सोल वूंड बनने दिया, बल्कि अपने फेलियर्स, अपनी परेशानियों से सीखा है। डे बाय डे आपने अपने अंदर बेटर चेंजेस लेकर आए हो। आप एक अच्छे,
खुद को हील किया, दिन बर दिन आपका ऑरा जो है ना वो और एनहेंस होता चला गया। आपने बहुत कुछ, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना वो इस लेवल पर बहुत इजीली नहीं पहुंचती। उसके लिए जो वर्क, इनर वर्क होता है वो आपने किया, चाहे जाने अनजाने ही किया हो, लेकिन आपने इनर वर्क किया। किसी ने कुछ कहा तो आपको बुरा लगा, लेकिन आपने उस चीज़ को लेट गो किया और उससे सीखा कि ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ। ठीक है, अगर किसी ने चीट किया तो आपको समझ आई कि मैंने गलत पर्सन पर ट्रस्ट किया, इसलिए मुझे ये धोखा मिला। आज के बाद मैं ऐसे पर्सन से दूर रहूँगी। ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, इसकी एनर्जी फील्ड में आने से मुझे लॉस होता है, इसके साथ रहने से, इसकी बातों से मुझे इरिटेशन होती है, तो मुझे उसके साथ फाइट नहीं करनी बल्कि उससे थोड़ा सा गैप बनाना है। इस तरह से आपका रहा होगा। ठीक है, मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि क्या ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है या नहीं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई। यहाँ देखो, यहाँ एक पर्सन पेज की एनर्जी में है और दूसरे के पास दो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस। जहाँ पर आप डील कर रहे थे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, वहीं पर आपका पर्सन डील कर रहा है इस लेवल पर आकर। एक पेज की एनर्जी पर है, दूसरा एम्परर की एनर्जी पर। चीज़ें किसी किसी केस में वाइस वर्सा हो सकती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का पलड़ा भारी लग रहा है। किसी किसी कनेक्शन में हो सकता है कि शायद फेमिनाइन थोड़ी पेज की एनर्जी पे है। पेज की एनर्जी कैसी, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी, देखने से किंग की कप, किंग की एनर्जी, देखने में किंग की एनर्जी, बहुत अबंडेंट पर्सन, बहुत कुछ उसने हासिल किया, बहुत कुछ उसने बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, बहुत सारे वो लोगों को हील करता है। लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की तो वो बिल्कुल मासूम बच्चा बन जाता है। वहाँ पर उसके बहुत सारे सोल वुंड्स उठ जाते हैं। वहाँ पर एक अनकंडीशनल लव, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, अनकंडीशनल लव क्या होता है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, और ये है उसका असली रीज़न आपके कनेक्शन में आपसे दूर भागने का। क्योंकि उसके पास्ट लाइफ कर्मा से उसे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, बहुत सारे बहुत बार उसको चीट किया गया है, बहुत बार उसे ये एहसास करवाया गया है कि प्यार व्यार से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो है पैसा, वो है लग्जरी, वो है मनी, वो है फाइनेंस, वो है आपका रुआब, आपका रुतबा। तो इस बार क्या हो गया कि वो इंसान अपने रुआब और रुतबे को बचाकर चलने में, उसको और अच्छा और बेटर करने में बहुत बिजी है। लेकिन जहाँ बात आई प्रेम की, जहाँ बात आई कप की, वहाँ पर उसकी एनर्जी पेज की हो जाती है। बचकानी हरकतें इन द सेंस कि वो समझ ही नहीं पाता कि प्यार की डेप्थ क्या चीज़ है। ये है आपका एक्चुअल आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न, कि उसके ट्रिगर्स हो जाते हैं, उसके सोल वुंड्स आपके पास आने से। जब ये हमारा डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट हमसे मिलता है ना, जब हम डिवाइन जर्नी में होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो एक दूसरे के वुंड्स को ट्रिगर कर देते हैं। तो यही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है। ये लोगों के लिए किंग है, लेकिन प्यार के मामले में आपके साथ इसकी एनर्जी जस्ट पेज वाली है। सोल वुंड्स इतने हैं कि ये उनसे निकल नहीं पा रहा। जब तक ये एक ऐसी अपनी सोच को चेंज नहीं करेगा, इसकी हीलिंग नहीं होगी, तब तक ये आप लोग अगर कहो ना कि एक परमानेंट यूनियन बहुत मुश्किल है। अगर इस पर्सन के साथ आपका, देखो परमानेंट यूनियन को लोग क्या समझते हैं, शादी परमानेंट यूनियन नहीं होती। शादी के बाद भी लोगों के डाइवोर्स होते हैं, शादी के बाद भी लोग घुटन भरी ज़िंदगी जीते हैं, नो डाउट। आपको भी पता है बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं। वो परमानेंट यूनियन होता है उनका? नहीं, परमानेंट यूनियन वो होता है जहाँ एक सोल दूसरी सोल के हर अच्छे बुरी आदतों को स्वीकार्य देती है, स्वीकार कर लेती है। पता है कि हाँ यही अल्टीमेटली मेरा पर्सन है, मुझे इसके साथ जाना है, इसकी कमियों को अपनाना भी है और उनको प्यार से धीरे धीरे दूर करना है। ज़िंदगी भर का साथ है और उस ज़िंदगी के बाद भी हमें अपनी सोल को उस लेवल पर लेकर जाना है जहाँ हम अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएँ।
जहाँ पर हम एक दूसरे के वुंड्स को धीरे धीरे ख़त्म करके अपने सोल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, वो परमानेंट यूनियन, उसे मानकर चलो। शादी परमानेंट यूनियन नहीं होते। बहुत सारे डिवाइन कपल्स बिना शादी के भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एनर्जी लेवल पर। इस वक्त हमारे ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में भी शादी वाला कोई सीन नहीं होता, मतलब बहुत रेयर है, बहुत रेयर। अगर आप पहले से ही पिछले जन्म से ही एक प्रॉमिस करके आए हो कि नहीं इस बार की जर्नी हम एक साथ जिएंगे, अपने सोल पर्पस को भी पूरा करेंगे और एक साथ जिएंगे, तब मैरिज का वो बहुत रेयर। पहली बात ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर है, दूसरी बात ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत रेयर आता है। ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी वाले धरती पर आते हैं, अपने अपने सोल वुंड्स को हील करते हैं, एज ए लाइट वर्क का काम करते हैं, लेकिन शादी वगैरह वाले सीन में वो बहुत ज़्यादा जाते नहीं, ना ही उस सब में बहुत ज़्यादा उनको बिलीव ही होता है। उनको पता है कि हमारी अपनी एक सोल जर्नी है, हमारा एक सोल पर्पस है, हमें उसे पूरा करना है। एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल रहते हैं। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ आज, मुझे फील हो रहा है। यही रीज़न है कि इसके सोल वुंड्स इतने ज़्यादा कि इसने हमेशा खुद को गार्ड करके चलने की कोशिश की है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों बहुत मैच्योर एनर्जी से निकल कर आई हैं। मैच्योर मतलब मैंने बताया कि दुनिया के लिए ये बहुत मैच्योर है, दुनिया के लिए ये एक किंग है। हाँ, सोल लेवल पर जब आपके साथ रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ ये पेज है। अदरवाइज़ आप दोनों, मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग जगह मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई डिवोर्सी हो या किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो, पॉसिबल है ये भी। लेकिन यहाँ जो भी है ना, इस बंदे ने इतने सारे मतलब दुनियादारी देख रखी है, दुनियादारी के चने चबा चुका है कि अब इसे एक आदत हो गई है खुद को गार्ड करके चलने की। इसे लगता है कि मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना, इसे लगता है कि मुझे किसी तरह के क्रियोस में नहीं जाना। अगर वो आपकी तरफ आता है तो हो सकता है दुनियादारी के कुछ रूल्स के खिलाफ उसे जाना पड़े, तो वो उस चीज़ से बहुत घबराता है। उसे वो चीज़ें नहीं करनी है, बहुत सी बात, उसे वो सब चीज़ें नहीं करनी। उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहता है कि वो आराम से अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अपना काम कर रहा है, अपने पेंटिकल्स देख रहा है, अपने बिजनेस में है, करियर में है, वहाँ पर वो मेहनत करे, बहुत सारा पैसा अर्न करे, लग्जीरियस लाइफ जी रहा है वो जिए। मैंने बोला ना, मुझे बहुत हद तक चांसेस है कि जो भी मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं उनका पार्टनर रूट चक्रा पर ही अभी तक बैठा हुआ है। वही सारी चीज़ें, उसकी हीलिंग रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर चीज़ें सामने आ ही गई। जस्टिस का कार्ड आया, आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा आपको अबंडेंस, प्यार, लग्जरी सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी सेल्फ वर्थ को पहचाना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड स्ट्रेट देखो, अपने आप पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी सोल ग्रोथ करने पर फोकस करो, खुद की हीलिंग करो। जब आप ये सब करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी हीलिंग मतलब उसकी हीलिंग। और ये कब होगी, जब आप उसे चेज करना बंद कर दोगे। चेज करना इवन के एनर्जी लेवल पर भी ख़त्म कर दो, ठीक है। उसे चेज मत करो, उसे उसकी फ्रीडम दे दो कि ठीक है भाई, तू जाकर अपने अपने कार्मिक लेसन सीख, जहाँ से तूने मुंह की खानी है खा ले, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन का प्यार होता है ना उसकी केयर होती है, वो कोई और नहीं दे सकता। तो ये सब चीज़ों का एहसास जब होगा तब ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। तब तक आपको अपने सोल ग्रोथ, सोल पाथ से दूर नहीं होना, ठीक है, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, जस्टिस मिलेगा आपको, अबंडेंस मिलेगी, ठीक। लेकिन जब तक आप इसका पीछा करते रहोगे तब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली ये ब्लेसिंग और दूर जाएगी, ठीक है। वो जो आपका रीयूनियन या यूनियन का पीरियड है वो और खिंचता चला जाएगा। क्योंकि जब तक आप इसे चेज करोगे ना, ये वही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर सोचेगा, क्योंकि ये एबंडेंट है। इसने बहुत सारा पैसा 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 देख रखा है, कमा रखा है, अट्रैक्टिव शायद बहुत है, आप भी शायद बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इसे क्या लगता है कि शायद हर कोई मेरी तरफ किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से आता है।
ठीक है, जब तक इसे ये आपके लिए श्योर नहीं हो जाता कि नहीं यहाँ स्वार्थ नहीं, यहाँ प्यार था, ये भागेगा। जब तक इसे ये लगता है कि शायद आपके आने से इसकी लाइफ में कोई तूफान ना आ जाए, कोई हलचल ना ऐसी हो जाए जिसे वे ये संभाल ना पाए, जो जिसके कारण इसका कोई लॉस ना हो जाए, तब तक ये भागेगा। इसे वो स्पेस दे दो, ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।